क्लास 12 इंग्लिश लिटरेचर में हम लोग पढ़ रहे हैं पोएम, और पोएम है फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर। इसका एक वीडियो आपके पास पहुंच चुका है, आज इसका दूसरा वीडियो आ रहा है। बच्चों, तनिष्क क्लासेस में एक बार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। और बहुत अच्छी कविता है, बहुत प्रेरक प्रसंग की कविता है ये। मैंने पहले बता दिया था पहले वीडियो में कि राजा आर्थर, इंग्लैंड का राजा, जिसने राउंड टेबल नामक एक संस्था की स्थापना किया, जिसका काम था वीरतापूर्ण कार्य करना। और वहाँ युद्ध शुरू हो जाता है और उसमें राजा आर्थर के सभी सैनिक जो है, इस संस्था के सारे सैनिक मार दिए जाते हैं। केवल एक सैनिक बचता है, सर विडिवियर, और राजा घायल है। उसके 3 रानियां हैं, तीनों रानियों को ले करके नाव में बैठ करके समुद्री यात्रा करके वो एविलियन द्वीप जा रहा है। जाते समय उसका वफादार सैनिक विडिवियर आ जाता है। वो राजा से पूछता है कि राजन, आप जा रहे हैं, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? तो राजा उसको बताता है कि भाई अब तुम धैर्य धारण करो, सांत्वना अपने अंदर रखो, और मेरे लिए अगर तुम्हारे अंदर कोई जगह है, मुझे तुम चाहते हो, तो भगवान से मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो, और हो सकता है मेरी तुम्हारी दोबारा मुलाकात ना हो पाए। कहता है भगवान की प्रार्थना करो। अब अगले वीडियो में बहुत बड़ा वर्णन है प्रार्थना की कितनी बड़ी शक्ति होती है, प्रार्थना में कितनी बड़ी ताकत होती है भगवान की प्रार्थना में, और कितने काम बन जाते हैं प्रार्थना से। इसी का वर्णन यहाँ से शुरू होने जा रहा है। देखिए, मोर थिंग्स आर wrought by prayer than this world dreams of, wherefore let thy voice rise like a fountain for me night and day. मोर थिंग्स, अधिकांश चीजें या अधिकांश कार्य, आर रात, पूर्ण कर लिए जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। अधिकांश चीजें पूरी हो जाती हैं। कैसे? बाई प्रेयर, प्रार्थना के द्वारा, भगवान की प्रार्थना के द्वारा अधिकांश कार्य जो हैं वो पूर्ण हो जाते हैं। देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, जितना कि ये वर्ल्ड, ये संसार कभी ड्रीम नहीं कर सकता है, कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकता है, उतने कार्य पूरा हो जाते हैं जितना कि हम स्वप्न में भी। वर्ल्ड, देन दिस वर्ल्ड, ये संसार जो है, ड्रीम्स ऑफ माने स्वप्न देखता है, जितना कि स्वप्न में भी नहीं सोच सकता है, उससे ज्यादा कार्य प्रार्थना के द्वारा पूर्ण हो जाते हैं। देयरफॉर, इसीलिए, लेट दाई वॉइस राइज, अपनी वॉइस माने आवाज को उठाओ, राइज मीन्स उठाओ। कैसे? लाइक ए फाउंटेन, एक फाउंटेन की तरह। फाउंटेन मीन्स फव्वारा, फव्वारा जैसे नीचे से उठता है बड़े फोर्स के साथ, फव्वारा, पानी का फव्वारा, एक फव्वारे की तरह अपनी आवाज को उठाओ। लाइक लगा हुआ है बच्चों, लाइक सिमिली है, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग यहाँ पर किया गया। लाइक शब्द मिल गया आपके लिए। फॉर मी, मेरे लिए, नाइट एंड डे, रात दिन, रात दिन तुम मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करो, और ऐसी प्रार्थना करो कि अनब्रेकेबल प्रेयर, जो बीच में विघटित ना हो। जैसे फव्वारा दिन रात चलता रहता है, फव्वारा कभी रुकता नहीं है, रात हो चाहे दिन हो, वो हमेशा राइज करता है, ऊपर उठा करता है। उसी प्रकार से प्रार्थना में तुम्हारी आवाज मेरे लिए रात दिन फव्वारे की तरह उठती रहे, तुम मेरे लिए प्रार्थना करते रहो। कौन कह रहा है? राजा आर्थर। किससे? अपने वफादार सैनिक विडिवियर से कह रहा है। फॉर व्हाट आर मेन बेटर देन शीप और गोट, ये देखिए, क्या व्हाट आर मेन, क्या लोग ज्यादा, बेटर माने अच्छे होते हैं, क्या वे लोग ज्यादा अच्छे होते हैं, बेटर होते हैं, देन शीप और गोट, शीप माने भेड़, गोट माने बकरी, भेड़ या बकरियों से क्या वे लोग ज्यादा अच्छे होते हैं। देन नरिश, दैट नरिश, जो नरिश माने बिताते हैं या यापन करते हैं, क्या? ए ब्लाइंड लाइफ, एक अंध जीवन, विद इन द ब्रेन, ब्रेन होते हुए भी, ब्रेन के साथ मस्तिष्क, दिमाग होने के बावजूद भी जो लोग अपना अंधा जीवन व्यतीत करते हैं, वे लोग क्या भेड़ और बकरियों से ज्यादा अच्छे होते हैं क्या? अब समझ लीजिए, मनुष्य और भेड़ बकरी या जानवरों में अंतर किस चीज का होता है? केवल ब्रेन का। उनके ब्रेन नहीं होता, मनुष्य के ब्रेन होता है। तो मनुष्य अगर ब्रेन होते हुए भी कार्य करे भेड़ और बकरियों जैसा, तो फिर वो लोग भेड़ और बकरियों से ज्यादा अच्छे नहीं होते, केवल कहने के लिए मानव होते हैं, शरीर देखने में मानव की लगती है, बाकी वो भेड़ और बकरी से किसी भी मामले में ज्यादा नहीं होते हैं।
यदि वो प्रार्थना नहीं करते हैं भगवान की। भाई जानवर भगवान की प्रार्थना नहीं करता है, चिड़िया भगवान की प्रार्थना नहीं करती, जानते नहीं भगवान क्या चीज़, क्योंकि उनके ब्रेन नहीं है। मानव एक ऐसी चीज़ है जो भगवान के विषय में जानता है, उसके ब्रेन भगवान ने दिया है। तो इतना ब्रेन होने के बावजूद भी जो लोग वो अपना जीवन ब्लाइंड लाइफ, अंधा जीवन क्या है, कोई प्रकाशन नहीं जीवन में, आगे कोई ज्ञान नहीं भगवान के विषय में बिताते हैं, तो भेड़ और बकरी से ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। इफ नोविंग गॉड, यदि जानते हुए, गॉड माने भगवान को जानते हुए, यदि दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, वे प्रेयर में अपने हैंडों माने हाथ को नहीं लिफ्ट करते, उठाते नहीं हैं। यदि भगवान को जानते हुए भी लोग अपने हाथ को प्रार्थना में उठाते नहीं हैं, या प्रार्थना के लिए करबद्ध नहीं होते हैं, हाथ बांधकर प्रार्थना नहीं करते हैं। आप जानते हैं कि प्रार्थना चाहे जैसे की जाए, जरूर हाथ उठाए जाते हैं या हाथ बांधे जाते हैं, तब भगवान की प्रार्थना होती है। तो यदि नोविंग गॉड, नोविंग माने जानते हुए, गॉड माने भगवान को जानते हुए भी, दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, वे प्रार्थना के लिए अपने हाथों को नहीं उठाते हैं, तो बोथ फॉर देमसेल्व्स, काहे के लिए, किसके प्रार्थना के लिए, बोथ दोनों के लिए, कि कौन दोनों, फॉर देमसेल्व्स स्वयं के लिए, एंड दोज और उनके लिए, हु जिनको कॉल देम फ्रेंड, वे अपना मित्र कहते हैं उनके लिए। अब देखिए प्रार्थना दो लोगों के लिए करने की बात यहाँ ये कह रहे हैं कवि टेंशन, क्या कि प्रार्थना की जाती है आत्म कल्याण के लिए। पहली बात तो आदमी प्रार्थना भगवान से क्या करता है, भगवान मेरा जीवन सफल करो, भगवान मेरे जीवन के कष्ट को हरो, भगवान मुझे अच्छे रास्ते पर ले चलो, यही तो आदमी कहता है प्रार्थना में। तो हो गई आत्म कल्याण की बात। आत्म कल्याण के साथ साथ दूसरी प्रार्थना होती है जो जन कल्याण के लिए, मित्र कल्याण के लिए जो प्रार्थना की जाती है, जो अपने स्वयं के लोग होते हैं, जो हमारा हितैषी है, जिनसे हमारा लगाव है, उनके लिए भी लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो अगर किसी दुख मुसीबत में फंस गए तो आदमी कहता है भगवान इस आदमी का दुख दूर कर दो, तो प्रार्थना करते हैं। तो जिन लोगों के हाथ स्वयं के लिए या अपने मित्रों के लिए नहीं उठते हैं प्रार्थना के लिए, वे लोग अंधा जीवन बिताते हैं और भेड़ और बकरियों से ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। हाँ, सो इसीलिए द होल राउंड अर्थ, ये पूरी गोल पृथ्वी, ये संपूर्ण गोल पृथ्वी जो है, इस एवरी वे प्रत्येक प्रकार से बाउंड, बंधी हुई है बाई गोल्ड चेन्स, सोने की जंजीर से बंधी हुई है, अबाउट द फीट ऑफ गॉड, भगवान के फीट माने चरणों से। ये इसीलिए ये पूरी की पूरी पृथ्वी जो है, गोल पृथ्वी जो है, राउंड अर्थ जो है, गोल पृथ्वी जो है, ये भगवान के चरणों से बांधी हुई है। काहे से बांधी गई है? गोल्ड चेन, सोने की जंजीर से बंधी हुई है। बच्चों, ये सोने की जंजीर तो काल्पनिक है, इसका शाब्दिक अर्थ में आप इसका अर्थ नहीं समझ पाएंगे। सोने की जंजीर का मतलब होता है प्रार्थना। प्रार्थना जो है वो सोने की जंजीर के समान है। ये प्रार्थना का संबंध भगवान से डायरेक्ट होता है, और जो आदमी दुनिया में आकर के भगवान की प्रार्थना नहीं करता, चरणों से में वंदन नहीं करता है, चरणों में मन नहीं लगाता है, वो आदमी भेड़ और बकरी से ज़्यादा कुछ नहीं है। इसीलिए पूरी की पूरी पृथ्वी जो है भगवान के चरणों से गोल सोने की ये गोल पृथ्वी जो है सोने की जंजीर से बंधी हुई है। बट नाउ फेयरवेल, लेकिन अब अलविदा, इतना कह करके राजा आर्थर जो है अलविदा ले लेता है, विदाई ले लेता है और चला जाता है। तो इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं बच्चों कि इन दिस पर्टिकुलर स्टेंजा द पोएट टेनिसन describes about the importance of prayer. You know that the prayer of God has a magnetic power. Without prayer we can do nothing. Prayer has a great power. Prayer has a great attraction. And this prayer, the prayer of God, belongs to our heart, not to our language. This thing remains in the heart of a man, prayer. And there are many kinds of prayer. There are 3 kinds of prayer. Kayen, vacha, manasapi. By body, by language, and by heart. 3 kinds are found of prayer in this world. And not more works, but all the works can be completed by the prayer of God. When we
remembers God, when we say something about God, in many ways we consider about the supremacy, about the higher authority of this universe, and that is called prayer of God. The poet says again that the man, he makes a classification between the sheep, goats and a man. There is no difference, there is not a great difference between animal and a man. Only one thing differs of both these men and the animal. Brain, knowledge. Knowledge is a thing which differs us from animals, and man has knowledge, man has brain. And if knowing the importance of God, and if we have brain, and if we do not remember, if we do not pray of God, it means we are not better than a sheep or a goat. And he says again, the poet says again, he tells again the importance of prayer also, that God is omnipresent and God is almighty, and the people who do not lift their hands for the welfare of themselves as well as for the welfare of their friends. In other words, we can say that prayer, we see two forms of prayer. The prayer which is completed, which is done for the welfare of himself, and the prayer, the other sort of prayer is that the prayer is done for the welfare of our friends. Swantah Sukhaye is the first kind of prayer, and Sarve Bhavantu Sukhina is the second form of prayer. Two kinds can be seen, two kinds are found of prayer, and we should always consider about the welfare of ourselves as well as the welfare of our friends. So, we should never forget God. We should always remember the power of God, and we should sacrifice everything in the feet of God, because all things, all achievements of life which we gain is given us by God. So, prayer has a great power, and prayer is useful in the life of a man, and if a man does not pray for God, for himself, he is not better than a sheep or a goat. Saying this, giving this message, the King Arthur goes away with his 3 queens and his faithful knight Bedivere remains, and he obeys the educations, the messages of the King Arthur. In this way, this poem ends, and you have to explain it in your own words, and then further it I will give you the central idea of this particular poem.